नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके की एक इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें हम बात कर रहे थे राजस्थान के लोक देवताओं की, और अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एक ऐसे लोक देवता जिनको राजस्थान के हर कोने के किसान वर्ग जो है वो इनको पूजता है। और खेती बाड़ी जब स्टार्ट की जाती है, बुआई की जाती है, तब इनके गीत गाए जाते हैं और इनको आराधना की जाती है। बारिश बुलाते हैं, जब किसान को बारिश की आवश्यकता होती है तब याद किया जाता है। ऐसे लोक देवता तेजा जी की हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर छोटी सी क्लास में एग्जाम के लिए सारी बातें आ जाए। मेरी कोशिश ये रहती है कि छोटी सी क्लास में जो परीक्षा में आने लायक चीजें हैं वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाए। तो आज के जो लोक देवता है उनका नाम है, श्रद्धा से नमन करते हैं सबसे पहले राजस्थान के लोक देवता तेजा जी को। तेजा जी धोड़िया को याद करते हैं। तेजा जी धोड़िया गोत्र थी, जाटों के थे, तो धोड़िया लिख देता हूं मैं, धोड़िया गोत्र। चर्चा इनकी करते हैं कि आप अपने को याद कौन कौन सी बाकी तो आप देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें मिल जाएगी, लेकिन अपने को तो बस एक मात्र उद्देश्य है, परीक्षा के दृष्टि से 2-4 मिनट में अपना जो काम है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले सामान्य परिचय देखते हैं। तो जन्म की मैं बात करूं, जन्म की बात करते हैं। जन्म इनका हुआ था 1073 ईस्वी। देखो, जन्म लिखने का मतलब है, आज तक लगभग परीक्षाओं में देखो आप तो जन्म वैसे पूछते नहीं है। एक बार जरूर पूछ लिया गया था कि 4 लोक देवताओं के नाम दे दिए गए और उनको क्रम से बताना था कि किसके बाद में कौन सा आया। तो मोटे मोटे अपने को पता होना चाहिए। 1073 भी याद नहीं रहे तो कम से कम ये पता होना चाहिए 1070-80 के लगभग इनका जन्म हुआ था, ये पता होना चाहिए। आज तक लोक देवताओं में ऐसा पूछा नहीं गया, लेकिन जन्म इनका हुआ 1073 ईस्वी में। और साथ में बताओ, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो ये मात्र 30 साल के थे, एकदम युवा। 30 साल में वो काम कर गए कि आज भी हम श्रद्धा से देखें तो लगभग 1100 साल, 1050 साल हो गए। 1050 साल में आज भी हम तेजा जी को याद करते हैं। इनका जन्म की मैं बात कर रहा था, तो इनका जन्म हुआ था वो खरनाल जगह पड़ती है नागौर में, और वहां इनका जन्म हुआ था। नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम की मैं बात करूं, सामान्य परिचय में पारिवारिक परिचय की बात करूं, तो इनके पिताजी का नाम था ताहड़ जी। इनके पिता जो थे वो थे ताहड़ जी, और माता जो उनकी थी वो राम कंवरी थी। माता जी का नाम था राम कंवरी, याद रख लेना, राम कंवरी। पत्नी का नाम था पेमल, जो आप गीतों में तेजा जी के गीत सुनोगे। और इनकी एक बहन थी जो काफी गीतों में याद किया जाता है, और इनका नाम था राजल बाई। पारिवारिक नामों को यदि याद रखना है तो नाम बस इतने से। इनके घोड़े की बात करूं तो कई बार घोड़ा भी है, घोड़ी थी इनके पास, घोड़ी थी वो, उसका नाम है लीलन, जिसके नाम से राजस्थान में एक ट्रेन भी चलती है लीलन एक्सप्रेस, और इनको लीलन को श्रृंगारी भी कहते हैं। आप गीत सुनना, यदि आप गीत सुनोगे, मेरे नए वाले बच्चे जो गीत सुनते हैं वो अलग प्रकार के गीत सुनते हैं, राजस्थान के ट्रेडिशनल गीत सुनते नहीं है। और ट्रेडिशनल गीत नहीं सुनोगे तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ने में अपने को समस्या आएगी। तेजा जी के बारे में पढ़ना है तो तेजा जी के बारे में गीत सुन के रखो, आप तेजा जी के बारे में नॉलेज हो जाएगा। बाबू जी के बारे में गीत मिल जाएंगे, रामदेव जी के बारे में सारा का सारा नॉलेज मिल जाएगा। तो अपने को गीत ऐसे पढ़ोगे, रस के कमरे कौन से गीत आते हैं जिनका अर्थ का पता नहीं होता, यदि वो पढ़ोगे तो फिर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो देखो, घोड़ी का नाम की बात हुई, और घोड़ी से मुझे याद आया कि जो इनके पुजारी होते हैं, पुजारी जो होते हैं, पुजारी इनको घोड़ला कहा जाता है, घोड़ला कहा जाता है। ठीक, थोड़ी सी सामान्य परिचय कहानी आपको पता है कि जो इनकी जो पत्नी थी पेमल, ये पनेर गांव में थी। इनकी जो पत्नी थी ये पनेर पड़ता है अजमेर में, तो वहां की थी। रामचंद्र करके एक इनके ससुर हुआ करते थे, उनकी पुत्री थी, रामचंद्र की पुत्री थी। तो ये जब अपनी पत्नी को ससुराल से लाने गए थे तो उसके बीच में कहानी आपको पता है, लेकिन मैं छोटा बता दूं। लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए, लाछा गुजरी जो थी उसकी गायों को छुड़ाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था, और इसी वजह से इनको गायों का रक्षक देवता भी कहा जाता है। और साथ में
उपनामों की मैं बात करूं, दो महत्वपूर्ण जहां से सवाल पूछे गए। उपनाम, देखो ध्यानपूर्वक समझना, उपनाम क्या क्या याद रखना है अपने को। उपनाम, उपनाम जो एक याद रखना है, काला बाला देवता, काला बाला देवता, यह पूछा गया है। काला बाला देवता किसको कहते हैं, या काला बाला से ही आपको सारे याद हो जाएंगे। काला का मतलब होता है सर्प, तो सर्प खाया था, सर्प ने काटा था, इसलिए तेजा जी की पूजा सर्प रक्षक देवता के रूप में हो जाती है। और तेजा जी जब भी कोई सांप काटता है तो इनके थान पे आते हैं और इनके पुजारी जो है वो जहर चूसते हैं। तो काला बाला का मतलब है कृषि, कृषि के देवता भी थे, नागों के देवता भी थे, और ये आपके गौ रक्षक देवता भी थे। तो आपको बस एक याद रखना, काला बाला, आपको याद है काला का मतलब काला नाग, बाला का मतलब कृषि, तो दोनों नाम काला बाला देवता भी कहा जाता है। किस देवता को कहा जाता है, तेजा जी को। अब देखो, जो मैं कह रहा था इनको सांप ने डस लिया था, तो जो सांप ने डसा था वो जो जगह है, अजमेर में इनके ज्यादातर मंदिर बने हुए हैं। तो मंदिरों की मैं बात करूं तो मंदिर जो है सबसे मोस्ट चीजें है मंदिर, आपको याद रखने वाली बात है मंदिर कहां कहां है। पहला जो मंदिर है आपका सुरसुरा में की बात करूं, सुरसुरा में इनका निधन हुआ था, तो सुरसुरा में मंदिर बना हुआ है। ये कहां पड़ता है, अजमेर में। एक पड़ता है सेंदरिया, जहां इनको नाग ने डसा था, सेंदरिया, ये कहां पड़ता है, अजमेर में। यहां नाग ने डसा था इनको, नाग ने डसा था, यहां डसा था। एक गांव अजमेर में और है भावता, वहां इनका मेला बढ़ता है भावता, ये भी अजमेर में है, आपको याद रखने वाली बात है। एक आप सबको पता है खरनाल में इनका जन्म हुआ था, तो खरनाल में भी इनका मंदिर बना हुआ है, खरनाल। खरनाल ये पड़ता है आपके नागौर में। एक आपका इनका जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर बना हुआ है दुगारी, जो बूंदी में है। दुगारी एक जगह है, यहां से सवाल पूछा गया, कई बार सवाल पूछा गया, दुगारी बूंदी। तो ये मंदिर जो आपके हैं, ये मंदिर आपने को याद रखने वाली बात है। सुरसरा में, अजमेर में जहां इनका निधन हुआ था, सेंदरिया में नाग ने डसा था, यहां इनका मंदिर बना हुआ, भावता अजमेर में, यहां इनका प्रसिद्ध मंदिर है, खरनाल नागौर में, यहां का प्रसिद्ध मंदिर है, दुगारी बूंदी में, यहां इनके मंदिर है। तो 5 मंदिरों की हमने चर्चा की, और 5 मंदिरों में आप देखोगे तो तेजा जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं, और इनका जो मेला है वो तेजा दशमी के दिन लगता है। तेजा दशमी के दिन, तेजा दशमी जो आती है वो भाद्र शुक्ला दशमी के दिन आती है, और इसी दिन भाद्र शुक्ला दशमी को याद रखना, तेजा दशमी जो आती है वो कब आती है, भाद्र शुक्ला दशमी को, भाद्र शुक्ल दशमी के दिन तेजा दशमी आती है। तो यहां तेजा दशमी के दिन मेला लगता है इनका। एक और प्रसिद्ध मेला है, आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रसिद्ध मेला जो इनके नाम से है, तेजा जी नाम से एक पशु मेला लगता है, और वो परबतसर नागौर में है, तेजा जी पशु मेला। तेजा जी पशु मेला, नागौर में 3 पशु मेले हैं। तेजा जी पशु मेला जो है वो कहां लगता है, परबतसर में। परबतसर राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है वो तेजा जी पशु मेला है, परबतसर में। नागौर वैसे 3 मेले लगते हैं, बलदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला और तेजा जी पशु मेला। बलदेव पशु मेला मेड़ता में लगता है, रामदेव पशु मेला नागौर में लगता है, और तेजा जी पशु मेला लगता है जो परबतसर में लगता है। तीनों में से बहुत बार सवाल पूछा गया। एक और इंपॉर्टेंट बात जो अपने को याद रखनी है, एक और इंपॉर्टेंट बात है, तेजा जी न केवल जाटों के, न केवल किसान वर्ग के उपासक देवता है, बल्कि आप कहोगे तो आदिवासी भी इनको पूजते हैं। शहरिया जाति, जो शहरिया जाति है, शहरिया जाति, शहरिया जाति जनजाति मान लो, शहरिया जनजाति के लोग इनको अपना, शहरिया जनजाति के लोग इनको अपना आराध्य मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं। तो बहुत बार सवाल पूछा गया है कि कौन सी जनजाति ऐसी है जिनके आराध्य देव
तेजा जी है या सहरिया जनजाति के आराध्य देव कौन है, तो वहां आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार तेजा जी कौन सोचेगा। और आप सबको पता है सहरिया जनजाति का एक मुख्य मेला लगता है सीताबाड़ी में, और वहां तेजा जी को याद किया जाता है। एक मैं बात बताना आपको भूल रहा हूं, आपको याद रखने वाली बात है कि जो इनकी बहन थी, कहा जाता है कि इनकी बहन जो है, जब तेजा जी की मृत्यु का समाचार लीलन लेकर खरनाल पहुंची थी, तो उनकी बहन की भी मृत्यु हो गई थी। और आज भी खरनाल में बूंगरी माता के नाम से इनको पूजा जाता है। जो उनकी बहन थी तो उनको बूंगरी माता कौन थी, ये इनकी बहन, और इनको आज याद किया जाता है। बूंगरी माता का मंदिर बना हुआ है वहां, तो बूंगरी माता के नाम से याद किया जाता है। तेजा जी से संबंधित छोटी सी जानकारी केवल और केवल इतनी सी। अब देखोगे आप तो ये है तेजा जी की जानकारी। यहां से सवाल निकल कर आता है, तो इसमें से यदि गलत हो रहा है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। तेजा जी को आप 2010 में टिकट भी जारी हुई तो इससे ज्यादा रिलेटेड आपको चीजें नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे ख्याल से जितना मेरा अनुभव है, इससे ज्यादा आपसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं कभी भी। ये थी तेजा जी की जानकारी। फिर बात करेंगे किसी और लोक देवता की अगले वीडियो में। देखते रहो संभव क्लासेज के लोक देवताओं से संबंधित जानकारी, नई नई जानकारी, राजस्थान आर्ट, कला, हिस्ट्री, आप सारे देखोगे तो उनकी जानकारी लेकर आता रहूँ। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, उसमें कोई खर्चा नहीं होने वाला आपका। और संभव परिवार से आप जुड़ो, आपका स्वागत है। नई क्लास में फिर बात होगी एक नई जानकारी, नए लोक देवता की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।